कुंभ मेले की नासिक शहर और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेले का आज दूसरा शाही स्नान चल रहा है। तीनों वैष्णव अखाड़ों निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर के हजारों साधु संत स्नान में शामिल हो रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में 10 शैव अखाड़ों के संत यात्रा निकालकर शाही स्नान के लिए पहुंचे। शाही स्नान के बाद लाखों श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति दी जाएगी, जो कि देर रात तक चलेगी। दोनों स्थानों की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा केंद्र भी बनाया है। डुबकी की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पहली डुबकी अपने लिए, दूसरी विश्व कल्याण के लिए, एक और मान्यता की बात। और नासिक से हमारे संवाददाता शिशिर शेलार जुड़े हुए हैं। शिशिर, क्या जो अखाड़ों का जो स्नान है वो खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए असीम, आज सुबह जब शाही स्नान शुरू हुआ था तब यहाँ पर जब मैं खड़ा हूँ नासिक में रामकुंड में, यहाँ पर 3 प्रमुख अखाड़ों का स्नान सुबह वक्त हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें त्र्यंबकेश्वर में तकरीबन सुबह 4:30 बजे जो है शाही स्नान को शुरुआत हो चुकी थी और जो शैव वैश्यपंथी जो अखाड़े हैं उनका शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में हुआ था, जबकि अभी वैष्णव पंथियों के जो अखाड़े हैं नासिक में रामकुंड में उनका जो है शाही स्नान हुआ था तकरीबन 6 बजे के बाद। हालांकि अब सभी जो अखाड़े उनका शाही स्नान हो चुका है। मैं आपको मंजर दिखाना चाहूंगा इस वक्त। हालांकि आम जनता के लिए ये जो पूरा रामकुंड है वो ओपन किया है, लोग अभी यहाँ पर आके स्नान कर सकते हैं। जो अखाड़ों का शाही स्नान था वो खत्म हो चुका है और इसीलिए जो लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे कि उनको भी रामकुंड में आना है, उनको भी शाही स्नान जो है कराना है, तो वो लोग अभी बड़े तादाद में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जितने भी संत और महंत अखाड़ों के थे उन्होंने सबने अपना शाही स्नान पूरा कर लिया है और इसके बाद अब पूरा दिन भर जो है शाही स्नान का ये कार्यक्रम चलेगा और देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी कई सैलानी, कई लोग यहाँ पर दूसरे शाही स्नान को देखने के लिए आए। हालांकि अगर देखी जाए तो पहले शाही स्नान से अगर हम तुलना करें तो दूसरे शाही स्नान में लोगों का हुजूम यहाँ पर बड़ी तादाद में उमड़ा हुआ है, ये भी एक मुद्दा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरकार ने इतने चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। इस वक्त हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये गोदावरी नदी का तट है, यहाँ पर जो सामने जो है शाही स्नान हो चुका था सुबह और अब यहाँ पर जो है आम लोग जो है वो स्नान ले रहे हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई ताकि कोई अनुचित प्रकार न घटे। साथ ही साथ अगर बात करें मेडिकल टीम जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई, मेडिकल टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है। तो जहाँ तक सुरक्षा और जहाँ तक अगर हम बात करें हेल्थ की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार की कसर सरकार ने नहीं छोड़ी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमने अखाड़ों से बात की तो अखाड़ों ने ये कहा कि जिस प्रकार से इस साल कुंभ का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुंभ में कहीं ना कहीं भगदड़ मचती है, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना घटती है। लेकिन अब तक हालांकि दूसरा शाही स्नान है लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार जो है अब तक दर्ज नहीं किया गया, ये कहीं ना कहीं सफलता मानी जाएगी। लेकिन जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं, हालांकि दूसरे शाही स्नान में ये बताया गया था कि पहले शाही स्नान से ज्यादा लोग आएंगे और अमूमन वैसा ही हाल हमें गोदावरी के इस तट पर दिखाई दे रहा है। भक्ति का अटूट संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर शेलार, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए नासिक से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।